है दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अपनी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आप जो करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते हैं उसे हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैंने जनवरी 2021 से 2022 पीएससी के लिए नोट्स बनाने शुरू किए थे और उसके पहले भी मैंने नोट्स बनाया था जब मैं सेलेक्ट हुआ था। लेकिन मुझे अपनी पोस्ट जो है इम्प्रूव करनी थी, इसलिए इस साल भी मैं तैयारी कर रहा था। हालांकि उसके पहले ही मेरा सिलेक्शन हो गया, तो अब मैं इस बार की पीएससी नहीं दे रहा हूँ। तो मेरे ये नोट्स जो मैंने बनाए थे उसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अभी 13 फरवरी को आने वाले प्रीलिम्स में ये आपकी मदद करेगा। और इसमें मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाए हैं जिससे कि याद रखने के लिए में आसानी होती है। तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो चलिए जनवरी 2021 से शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जनवरी 2021 का श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। इसमें डायनेमिक रैंकिंग में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम आया हुआ है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2016 में राजनांदगांव में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन फरवरी 2016 राजनांदगांव से इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 में डायनेमिक रैंकिंग में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम आया है। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने के लिए एक मिशन के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि डायनेमिक रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है और इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है बिलासपुर एयरपोर्ट। पहले पहले तो इसका नाम चेंज कर दिया गया बिलासा बाई कैमटिन के नाम पर, और उसके बाद इसका जो अपग्रेडेशन किया गया वो किस कैटेगरी से किस कैटेगरी में किया गया। तो 2C कैटेगरी से बिलासपुर एयरपोर्ट को 3C कैटेगरी में चेंज कर दिया गया। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कोरबा मेडिकल कॉलेज। कोरबा मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होगा? तो कोरबा मेडिकल कॉलेज का नाम होगा श्री बिसाहू दास महंत के नाम पर। पढ़ई हरिद्वार में गोंडी भाषा से ब्लॉग शुरू किया गया है। पढ़ई हरिद्वार में गोंडी भाषा से ब्लॉग शुरू किया गया है। अब ये ब्लॉग किसने शुरू किया है? ये ब्लॉग शुरू किया है बस्तर की रहने वाली टीचर सविता नायर और एक दिव्यांग छात्रा राखी नाग ने। और इनका ब्लॉग है ये, और इस ब्लॉग पे जो लेखक हैं वो हैं रमेश कुमार सोरी। तो ये बड़ी बात है कि गोंडी भाषा में ब्लॉग शुरू किया गया है और दो महिलाएं हैं, एक तो शिक्षिका हैं और एक छात्रा, सविता नायर, राखी नाग, और लेखक हैं रमेश कुमार सोरी। एक बात और भी याद रखिएगा कि कक्षा 12वीं तक शिक्षा के लिए एक मासिक पत्रिका आती है। उसका नाम क्या है? उस पत्रिका का नाम है शिक्षा के गोठ। मासिक पत्रिका है कक्षा 12वीं तक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ई समाधान वेबसाइट। ई समाधान वेबसाइट क्या है और किसके लिए है? तो ई समाधान वेबसाइट शुरू हुआ है राजभवन के लिए। राज्यपाल को भेजे जाने वाले आवेदनों का ऑनलाइन मॉनिटरिंग इसमें होता है और इसके बाद संबंधित विभाग को वो आवेदन भेज दिए जाते हैं। अगर आपको राज्यपाल को कोई शिकायत करनी है, राज्यपाल से कोई बात करनी है, तो आप ई समाधान वेबसाइट के जरिए उसको भेज सकते हैं। और उसके बाद वो किसी विभाग से संबंधित है तो यहाँ पे ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के बाद राजभवन के द्वारा उसे संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा। तो ई समाधान वेबसाइट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोविड-19 टीकाकरण। कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2021 से, और इसके बाद कोविशील्ड वैक्सीन की शुरुआत की गई। कोविशील्ड वैक्सीन किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। और ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पहली वैक्सीन किसको लगी? तो छत्तीसगढ़ में पहली वैक्सीन लगी तुलसा तांडी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, एआई फॉर यूथ, युवा दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। फेज 2 में छत्तीसगढ़ के 9 छात्रों का चयन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एआई फॉर यूथ में फेज 2 में छत्तीसगढ़ से कितने छात्रों का चयन किया गया? तो छत्तीसगढ़ से 9 छात्रों का चयन किया गया है। इसमें से 7 जो छात्र हैं वो महासमुंद के हैं। ठीक है, अकेले 7 स्टूडेंट जो है वो महासमुंद के हैं। अब पूरे देश से 14 छात्रों का चयन हुआ है फेज 2 में, और छत्तीसगढ़ से ही 9 छात्र हैं। तो सोचिए छत्तीसगढ़ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम कितना अच्छा है। तो उससे क्वेश्चन तो बन ही सकता है। अब भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय प्लस इंटेल के द्वारा ये जो है एआई फॉर यूथ कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य वीरता पुरस्कार 2021। राज्य वीरता पुरस्कार 2021 3 बच्चों को दिया गया था। रायपुर से उन्नति शर्मा, धमतरी से जाह्नवी और दुर्ग से
दुर्गेश सोनकर। अब देखिए इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया था कि मैं कैसे इन तीनों नामों को याद करूं। तो इन तीनों नामों को याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था, उसे आप देखिए। इसे मैंने लिखा था वीरता का उन्नत जादू। वीरता का उन्नत जादू से क्या मतलब है? वीरता मतलब वीरता पुरस्कार, उन्नत मतलब उन्नति शर्मा, जा मतलब जाह्नवी और दू मतलब दुर्गेश सुनकर। तो इस तरह के शॉर्ट ट्रिक से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं और ये लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए अलग से बजट शुरू किया गया है। कब से शुरू किया है? 2021 से पहली बार चाइल्ड बजट छत्तीसगढ़ में पेश किया गया है। अब इसके बारे में और ब्रीफ देख लीजिए। चाइल्ड बजट यूनिसेफ की योजना का हिस्सा है। चाइल्ड बजट यूनिसेफ की योजना का हिस्सा है और बच्चों का स्वास्थ्य और शैक्षिक विकास को एसडीजी में शामिल किया गया है। तो अब यहाँ से ये आपका मेंस के लिए भी आएगा, करंट अफेयर तो है ही, और प्री में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब स्वास्थ्य और शैक्षिक विकास को एसडीजी में शामिल किया गया है। तो क्या ये चाइल्ड बजट लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है? नहीं। इसके पहले केरल, असम, बिहार और कर्नाटक में चाइल्ड बजट लागू कर दिया गया था। तो एक तरह से आप देखें तो छत्तीसगढ़ पांचवा ऐसा राज्य है जिसने बच्चों के लिए अलग से बजट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में 0 से 18 वर्ष तक की जनसंख्या कितनी है? 80 लाख के बराबर है और 2020-21 में 1400 करोड़ रुपए खर्च इस आयु वर्ग पे सरकार के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 क्या है? ये टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी की जाती है। छत्तीसगढ़ पुलिसिंग की रैंक पूरे देश में दूसरी आई है और जबकि 2019 में 10वां स्थान था। तो सिर्फ एक साल में ही छत्तीसगढ़ की पुलिस ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है और 10वें स्थान से दूसरे रैंक पर आ गए हैं। 8 स्थानों का फायदा हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की ओवरऑल रैंकिंग 7वीं थी और जुडिशरी रैंकिंग चौथी थी। 2019 में जुडिशरी रैंकिंग 12वीं थी। ये डाटा आपको याद रखना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 छत्तीसगढ़ पुलिसिंग दूसरे नंबर पे, ओवरऑल रैंकिंग 7वें नंबर पे और जुडिशरी रैंकिंग चौथे नंबर पे। उसके बाद बातें हैं हम पद्म पुरस्कारों को लेकर। जनवरी में दिया गया था डॉक्टर राधे श्याम बारले। ये पंथी नर्तक थे, आप जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं काफ़ी क्योंकि पुराना करंट अफेयर है ये। पद्मश्री 2019 इसको मिला था। पद्मश्री कौन देता है? गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। चूंकि आपके एग्जाम में एक साल के करंट अफेयर पूछने की टेंडेंसी रहती है, इसीलिए मैं जनवरी 2021 से आपको करंट अफेयर का रिवीजन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से इसको जारी किया गया है और भारत नवाचार सूचकांक में राज्य जो पहले स्थान पर है वो है कर्नाटक और छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 16वां। तो भारत नवाचार सूचकांक में देश में पहला राज्य कौन सा है? पहले स्थान पे कर्नाटक। छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 16वां। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला पक्षी महोत्सव आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में ही किया गया था ये। तो पहला पक्षी महोत्सव कब से कब तक किया गया था? 31 जनवरी से 2 फरवरी तक। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। ये डेट जरूर याद रखिएगा कि पहला पक्षी महोत्सव 31 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित किया गया था, 3 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि कहाँ किया गया था? तो गिधवा, परसदा और नगधा गांव में ये पक्षी महोत्सव किया गया था। तब गिधवा, परसदा और नगदा है कहाँ पे? ये बेमेतरा में है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। यूरोप, मंगोलिया, वर्मा और बांग्लादेश से प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? यूरोप, मंगोलिया, वर्मा और बांग्लादेश से प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। इसीलिए यहाँ पे अब पहला पक्षी महोत्सव मनाया गया, हर वर्ष मनाया जाएगा 31 जनवरी से 2 फरवरी तक। अब एक स्लोगन भी यहाँ पे दिया गया था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, हमर चिरई हमर चिन्हारी। हमर चिरई हमर चिन्हारी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पक्षी महोत्सव का थीम क्या था? तो हमर चिरई हमर चिन्हारी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुलिस अकादमी का नाम चेंज कर दिया गया और क्या नया नाम रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस एकेडमी। नेताजी का जन्म कब हुआ था? 18 जनवरी 1897 को और इनकी 125वीं जयंती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नामकरण किया गया है राज्य पुलिस एकेडमी का। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऑनलाइन कला उत्सव। राष्ट्रीय ऑनलाइन कला उत्सव। राष्ट्रीय ऑनलाइन कला उत्सव का आयोजन कौन कर रहा है? एमएचआरडी डिपार्टमेंट।
छत्तीसगढ़ एकल वादन शास्त्रीय संगीत संवर्ग में प्रथम आया है। इसीलिए प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रीय ऑनलाइन कला उत्सव में छत्तीसगढ़ का एकल वादन शास्त्रीय संवर्ग में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने परफॉर्म किया था इस पहले स्थान के लिए? वो है विवेक देवांगन। क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रीय ऑनलाइन कला उत्सव में विवेक देवांगन जो परफॉर्मेंस किए थे वो किस जिले के रहने वाले हैं? तो वो रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो उसका नाम है वासुकी। कितने किलोमीटर लंबी है? 3.5 किलोमीटर लंबी। इसमें टोटल 5 इंजन लगे थे और कुल 295 बोगियां थी इसमें। कहां से कहां तक चली थी वासुकी? भिलाई से कोरबा तक। तो देश की सबसे लंबी मालगाड़ी आपके छत्तीसगढ़ में चली, नाम है उसका वासुकी। 3.5 किलोमीटर लंबी, 5 इंजन लगे थे, 295 बोगी थे। इंपॉर्टेंट ये है कि कहां से कहां तक चली थी? भिलाई से लेकर कोरबा तक। आगे बढ़ते हैं। एक योजना शुरू हुई थी, मोर जमीन मोर मकान। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा था। और मोर जमीन मोर मकान के 4 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। अब ये 3 श्रेणियां क्या क्या हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कूट वाले प्रश्न आते हैं, तो कूट वाले प्रश्न आने की संभावना इससे ज़्यादा है। पहला, बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर्स। दूसरा, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल कैटेगरी डोंगरगढ़ को। तीसरा, बेस्ट होम कंस्ट्रक्शन कैटेगरी। तो इस तरह से 3 अलग अलग कैटेगरियों में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला था। अब ये पुरस्कार किसको किसको मिला था यही आपको याद रखना है। और ये नाम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम याद आ जाते हैं, तो मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, मम्मू। अपनी माँ को प्यार से लोग मम्मू बोलते हैं, आप उतना याद रखिएगा। तो मोर जमीन मोर मकान, एक जमीन आपको प्यारी है, उसमें आपका घर बना हुआ, उस घर में आपकी मम्मू रहती हैं। तो मम्मू का मतलब क्या हुआ? म से ममता वर्मा, म से मंजू साहू और मु से मुमताज बेगम। तो ये 3 हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर सेंट्रल लाइब्रेरी, बिलासपुर सेंट्रल लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है। जो बिलासपुर में रहते हैं, जिन्होंने गया है वो देखे होंगे कि बहुत ही शानदार लाइब्रेरी बनी है। लेकिन हमारे लिए प्रश्न ये है कि बिलासपुर सेंट्रल लाइब्रेरी का नामकरण किसके नाम पे किया गया है? तो ये हैं पंडित शिव दुलारे मिश्र। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर घर बूंदिया। मोर घर बूंदिया क्या है? तो मोर घर बूंदिया है, कांकेर के श्री गुहा गौठान में एक बाल वाटिका की शुरुआत की गई है और उसको कहा गया है मोर घर बूंदिया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से गौठान में बाल वाटिका की शुरुआत की गई है? तो ये है आपका श्री गुहान गौठान। दूसरा ये है कि मोर घर बूंदिया कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो कांकेर में शुरू किया गया है। और भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि मोर घर बूंदिया कांकेर में शुरू किया गया है, श्री गुहान मैदान में उसका नाम क्या है? तो बाल वाटिका। इस तरह से ये नाम आपको याद रखने हैं। जनवरी का लास्ट करंट अफेयर जो मैंने बनाया था वो ये है कि अनुसूचित जाति आयोग एस के अध्यक्ष विजय सांपला हैं और अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है हर्ष चौहान। अब जब आप अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग पढ़ेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी जरूर पढ़िएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखिएगा कि आपका एनसीएससी और एनसीएसटी के बारे में क्या प्रावधान है और आपके किस आर्टिकल में इन दोनों का प्रावधान है, कौन से संविधान संशोधन से अनुसूचित जाति आयोग से अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया था। तो इस तरह से जब आप एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन का इनपुट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जनवरी का करंट अफेयर में बस इतना ही। आप इसको बाकी की किताबों से अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था वो मैंने बनाया था। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतने से ही काम चल जाए। आपने अगर अपने नोट्स बनाए हो तो ठीक है, और नोट्स नहीं बनाए हो तो जो मैंने बताया है इसका रिवीजन जरूर करिएगा। फरवरी महीने का भी करंट अफेयर लेके जल्दी आऊँगा। थैंक यू।